एक लड़की एक खंडहर जैसे गोदाम में कुर्सी पर बैठी हुई है। उसके मुंह पर पट्टी है और हाथ कुर्सी से बंधे हुए हैं। लड़की रो रही है, दहशत में है और सोच रही है कि उसने ऐसा क्या किया है कि एक लड़का उसे जबरदस्ती ओमनी वैन में अगवा करके यहां ले आया है। उसी गोदाम में अब एक लड़का आता है, हाथ में शराब की बोतल। लड़का बोतल खत्म करता है और उसे जमीन पर पटक कर फोड़ता है। उंगलियों के बीच में एक सिगरेट है जिसे हाथ पर बुझाया जाता है और वो जैसे ही लड़की के हाथ खोलता है, लड़की अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी से दूर भागती है। लड़का उससे कहता है, देखो मुझे, क्या तुमने मुझे कभी ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं ऐसा लगता है मेरी 7:30 शुरू हो गई है। और इस डायलॉग के बाद अगले 6 मिनट तक लड़का चिल्लाता है, लड़की को जबरदस्ती पकड़ता है, धकेलता है, उसे मारने के लिए हाथ और हथियार उठाता है, धमकी देते हुए कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं, यहां से चली जाओ। और लड़का रोता है, बेहिसाब रोता है। अब इस सब के बाद लड़की क्या करेगी? जिस लड़के ने उसे अगवा किया, फिजिकली असॉल्ट किया, लड़की उससे क्या कहेगी? इसके जवाब में आपके पास तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन जो असल में होता है वो मैं आपको बताता हूं। रोते हुए लड़के के कंधे पर हाथ रखती है रोती हुई लड़की और कहती है, मुझे माफ कर दो। और कट। अब गाना आता है, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी। इस विस्तृत जानकारी के बाद यह कहना शायद सिर्फ भरपाई करना है कि वो लड़का है राधे मोहन और लड़की है निर्जरा भारद्वाज। वही निर्जरा भारद्वाज जो किताब में मोरपंख रखती है और वही राधे मोहन जो निर्जरा की मौत के बाद मोरपंख हाथ में लेकर बेहिस बैठा रहता है। तो आप समझ ही गए हैं कि बात हो रही है 2003 में आई फिल्म तेरे नाम की, जिसने देश को सिर्फ बीच की मांग वाला मोस्ट पॉपुलर हेयर स्टाइल नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे मर्द का किरदार भी दिया जिसे देखकर आज 23 साल बाद भी लोग ये कहते हैं कि कबीर सिंह का कबीर तो कुछ भी नहीं है, असली प्यार तो राधे भैया ने किया था। तेरे नाम वो फिल्म है जिसने स्क्रीन पर शर्मीले, सुशील और चुलबुले से दिखने वाले सलमान खान को एक नया रूप दिया। सलमान का वो वर्जन हमें दिखाया गया जो रेलवे स्टेशन पर लड़कों को पीटा करता है, जिसका कॉलेज में भौकाल है, जिसके आसपास यस सर वाले दोस्त हैं और जिसके घर वाले उसे निठल्ला मानते हैं। लेकिन यही गुंडा मवाली कहलाने वाला लड़का तब एकदम बदलने लगता है जब उसे प्यार होता है, और फिर वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन यह फिल्म उतनी प्रेम में डूबी हुई थी नहीं जितनी हमें आज इंस्टा रील्स पर या गानों के वीडियोस में दिखाई देती है। और अब जब 23 साल बाद तेरे नाम को थिएटर में री रिलीज किया जा रहा है तो हमने सोचा कि आज तसल्ली से बात तेरे नाम की करते हैं। बताते हैं आपको कि फिल्म को लेकर वो ऐसा कौन सा क्रेज है जिसने एक प्रॉब्लमेटिक से दिखने वाले कैरेक्टर को कल्ट बना दिया। और बात करेंगे फिल्म की मेकिंग के बारे में भी, और फिल्म से जुड़े वो किस्से भी आपको सुनाएंगे जिनमें कभी फिल्म को सलमान खान ऐश्वर्या राय की असली कहानी कहा गया, तो कभी छाती के बाल हटाने की बात पर डायरेक्टर को ही बदल दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं नॉस्टैल्जिया के पिटारे से निकला ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि तेरे नाम टॉक्सिक है या रोमांटिक। 1999 में संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन तक भी गई थी और दोनों के बीच प्यार हुआ था। उसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में रहे थे। 1999 में ही एक तमिल फिल्म आई थी सेतु, जिसके राइटर और डायरेक्टर थे बाला। बाला की ये पहली फिल्म थी। कट टू 3 साल बाद प्रोड्यूसर सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये फिल्म बाला की ही फिल्म सेतु का हिंदी अडेप्टेशन होने वाली थी। इस फिल्म में लीड रोल के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को अप्रोच किया जा चुका था और दोनों ने ही फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म के लिए सलमान खान साइन हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान के पास प्रोड्यूसर्स बस एक लाइन का आइडिया लेकर आए थे और सलमान को ये फिल्म पसंद आ गई थी। मैंने शुरू में हम दिल दे चुके सनम की बात इसलिए की क्योंकि उस फिल्म के दौरान सलमान ऐश्वर्या का जो रिश्ता शुरू हुआ था वो 2002 में टूट चुका था, और ये ब्रेकअप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सार्वजनिक ब्रेकअप्स में से एक था। सलमान पर कई आरोप लगे और उन आरोपों में ऐश्वर्या पर हाथ उठाने के आरोप भी शामिल थे। एड बनाने वाले प्रहलाद कक्कड़ ने कई साल बाद ये बताया था कि सलमान ऐश्वर्या के साथ ठीक बर्ताव नहीं करते थे, और उनके रिश्ते के टूटने के बाद ऐश्वर्या को ज्यादा मलाल इस बात का था कि इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया, सलमान का साथ दिया। खैर, जो फिल्म सेतु थी उसकी कहानी एक ऐसे लड़के की थी जो वायलेंट था, लोगों को पीटता था, गुंडागर्दी करता था और एक सीधी सादी लड़की को किडनैप करके उससे जबरदस्ती खुद से प्यार करने को कहता था, रोता था, उसे धमकाता भी था। इसी फिल्म का हिंदी वर्जन बनी थी तेरे नाम, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सलमान और ऐश्वर्या की असली कहानी तो नहीं है,
इन बातों को और हवा दी थी फिल्म के सॉन्ग राइटर समीर अंजान की एक बात ने, जिन्होंने ये कहा कि सलमान ब्रेकअप के बाद से इस कदर दुखी थे कि हिमेश रेशमिया को बुला बुला कर टाइटल ट्रैक सुनाने को कहते थे और रोते भी थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। उत्तर प्रदेश के मथुरा आगरा जैसे शहर में रहता है राधे मोहन। राधे मोहन अनाथ है, भाई भाभी और अपनी भतीजी के साथ रहता है। राधे का कैरेक्टर वैसा ही क्लीशे है जैसे छोटे शहरों की यूनिवर्सिटीज में पाए जाते हैं लोग। पहले पढ़ते थे, अब पास आउट हो गए, लेकिन कॉलेज में हाजिरी पूरी लगती है। राधे भी ऐसा ही है, लंबे बाल, बीच की मांग, लेदर जैकेट, मुंह में सिगरेट, आसपास 3-4 दोस्त। राधे के कैरेक्टर में मारपीट भी है, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया है कि वो सिर्फ किसी अन्याय को देखकर ही लड़ाई करता है। फॉर इंस्टेंस वो सीन जिसमें राधिका चौधरी एक मेंटली अनस्टेबल और मूक बैगर के किरदार में है, उन्हें कुछ गुंडे छेड़ते हैं तो राधे उन्हें पीटता है। ऐसा ही एक दिन होता है जब राधे और उसके कुछ दोस्त एक चबूतरे पर बैठे हैं और लोगों की रैगिंग ले रहे हैं। यहाँ इंट्रोड्यूस होती हैं भूमिका चावला, जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म थी। राधे और उसके दोस्त उस लड़की को भी रोकते हैं, नाम पूछते हैं, नाम का मतलब पूछते हैं और मतलब पता नहीं होता है तो कहते हैं कल घर से पूछ के आना। घर में राधे को एक गुड फॉर नथिंग बेरोजगार लड़के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि वो है भी। भाई के ताने हैं, भाभी का सपोर्ट है, मगर निर्जरा से मिलने के बाद से राधे का कैरेक्टर आर्क शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का जो वायलेंट है, एग्रेसिव है, दिखाया यह जाता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट भी है, लेकिन कब तक। और अब बात निर्जरा के कैरेक्टर की करते हैं। निर्जरा भारद्वाज एक शांत, इंट्रोवर्ट, एजुकेटेड, कविता पढ़ने वाली लड़की है। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, सुबह उठकर मंदिर में पूजा करती है, पिता भी पुजारी हैं। स्टेज पर हूट किया जाए तो रो पड़ती है। यानी हमारे पुरुष प्रधान समाज और एक कंप्लीट मर्द राधे मोहन को तुरंत पसंद आने वाले सारे ट्रेड्स निर्जरा के कैरेक्टर में रखे गए थे। और ये सबमिसिव ट्रेड्स इतने ज्यादा थे कि जब वो ट्रेन के अंदर राधे के प्रपोजल को ठुकरा देती है, उसे गुंडा मवाली कह देती है, तब फिल्म के 2 और मेल कैरेक्टर्स निर्जरा को बताते हैं कि राधे उतना बुरा भी नहीं है। इसमें से एक मेल कैरेक्टर थे रवि किशन, जो निर्जरा के मंगेतर रामेश्वर के रोल में थे। जिस सीन से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, उसके पहले फिल्म में एक ब्रोथल का सीन है जहां रेड पड़ी है और वहीं एक्सीडेंटली राधे मोहन और निर्जरा की बहन ममता की मुलाकात होती है। ममता का कैरेक्टर इंदिरा कृष्णन ने निभाया था। ममता की एंट्री के बाद राधे मोहन को पता चलता है कि उन्हें धोखे से यहां लाया गया था क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। और अब राधे ब्रोथल वालों से लड़ाई करता है, निर्जरा की बहन को बचाता है और साथ में उसके पति को भी धमकाता है जिसने ममता को घर से निकाल दिया था। ममता का पति भी वापस आ गया है, मतलब राधे ने सब ठीक कर दिया है। इस सब के बाद निर्जरा भी राधे को पसंद करने लगती है। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसे पहले अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने सलमान से यह कहा कि वो मथुरा आगरा के हैं, उन्हें अपनी छाती के बाल बढ़ाने चाहिए, तो उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और बाद में सतीश कौशिक को डायरेक्टर बनाया गया था। सतीश कौशिक ने यह बताया था कि सलमान राधे मोहन प्ले तो कर रहे थे, लेकिन वो इस कैरेक्टर से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम ये फिल्म कर तो रहे हैं, लेकिन हम ऑडियंस को गलत मैसेज दे रहे हैं। सलमान ने खुद भी कहा था कि तेरे नाम के कैरेक्टर से खुद उनको भी डर लगता था, लेकिन फिल्म तो उन्होंने की ही। और फिल्म का इम्पैक्ट क्या था? 12 करोड़ की लागत से 90 दिन की शूटिंग के बाद तैयार हुई फिल्म ने अगस्त 2003 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। लड़के राधे भैया बनना चाहने लगे थे और उनके जैसे बाल रखकर वैसा दिखने भी लगे थे। क्रेज ऐसा बना कि 12 करोड़ में बनी फिल्म ने 24 करोड़ की कमाई की, 2 गुना। इसे सलमान के तब तक के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहा गया था और शायद ये उनका सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रोल भी था। उस वक्त फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा था कि अंत तक ये फिल्म इनइफेक्टिव यानी अप्रभावी होने लगती है। इसकी वजह थी फिल्म का वो सेकंड हाफ, जिसमें दिखाया गया है कि राधे एक लड़ाई के दौरान सर पर चोट लगने की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका है और अब एक डॉक्टर कहता है कि उसे एक स्वामी के आश्रम में भेजना चाहिए जहां वो ठीक हो जाएगा। लॉजिक मत पूछिए, यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब दिखाया यह जाता है कि राधे ठीक हो गया है, वो अब मेंटली अनस्टेबल नहीं है। लेकिन ये बात ना आश्रम के स्वामी को समझ आती है और ना ही राधे के भाई को। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि एक लड़की जिसे उससे प्यार करने का दावा करने वाले लड़के ने छेड़ा, किडनैप किया, जान से मारने की धमकी दी, उसके मंगेतर को धमकाया। वो लड़की उसी लड़के के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने किसी और से शादी करने की जगह आत्महत्या करना सही समझा। तेरे नाम को एक पैशनेट लव स्टोरी के तौर पर प्रोजेक्ट तो किया जाता है, लेकिन फिल्म है उस मेल कैरेक्टर की जो ना नहीं सुन सकता और उस फीमेल कैरेक्टर की जो इतना सबमिसिव जिसे दिखाया गया है कि वायलेंट बिहेवियर को वो प्यार मान लेती है।
सतीश कौशिक ने एक जगह कहा था कि कबीर सिंह तेरे नाम का ही अडेप्टेशन है, और वो ये भी मानते थे कि अगर आज तेरे नाम बनी होती तो ऐसा टॉक्सिक मेल कैरेक्टर नहीं लिखा गया होता। खैर, तेरे नाम अपनी रिलीज के बाद पहली बार थिएटर में री रिलीज हुई है, तो देखना यह है कि जेन जी, जिसने प्रीवियस जनरेशन की काफी सारी खराब हरकतों को कॉल आउट किया है, वो इस फिल्म के बारे में क्या सोचता है। आपको तेरे नाम कैसी लगी थी, और क्या आप फिर से इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और बताइए तेरे नाम से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर बताइएगा। मेरा नाम सत्यम है, आपके लिए रिकॉर्ड किया था ये वीडियो मेरे साथी सर्वेश ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।